दोस्तों किसी के भी साथ पंजा लड़ाते वक्त, मैच करते वक्त आप कुछ गलतियां ऐसी करते हैं जो आपके हारने का रीजन बन सकती है या फिर आपके परफॉर्मेंस को डाउन कर सकती हैं, आपके जीतने के चांस को कम कर सकती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली हुकर्स के बारे में, यानी हुक वाले जो प्लेयर होते हैं वो अपने मैच में किसी के साथ मैच करते वक्त, पंजा लड़ाते वक्त क्या गलतियां करते हैं। 4 मेन गलतियां जो उनके हारने का रीजन बनती है। इनको अवॉइड करने से आपकी जो मैच में परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों वेलकम बैक टू अवर आयन यूट्यूब चैनल। इसका नाम संजू, मेरा नाम है नवीन। हमको तो आप जानते होंगे, मतलब इतने पसंद तो नहीं है, पर जो देखते हैं वो जानते होंगे। सो बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो हुक जो है दोस्तों एक ऐसी मूवमेंट है जिसपे 70 से लेकर 90% जो बिगनर्स है और कहीं की सारे जो आर्म रेसलर्स है उनकी प्रायोरिटी होती है, उनकी चॉइस होती है। क्योंकि हुक एक नेचुरल मूवमेंट है आपकी बॉडी के लिए, जो कि आपकी बॉडी आपको खुद देती है। क्योंकि कोई भी बंदा जब आर्म रेसलिंग करता है, चाहे उसने अपनी लाइफ में कभी भी पंजा ना लड़ाया, तो तब भी जो उसकी मूवमेंट होती है वो एक हुक वाली होती है, अंदर की ओर वो पुल करता है। तो हुक जो है वो इनसाइड पुलिंग, आपने सुना भी होगा, तो इनसाइड की ओर ही जाता है हर बंदा, ऑलमोस्ट हर बंदा। इसीलिए जो है आपकी बॉडी जो है वो इसमें बिना ज्यादा सीखे, बिना ज्यादा इसको पढ़े हुक को, उसमें ज्यादा पावर लगा सकते हैं इसमें। क्योंकि टॉप रोल जो है एक ज्यादा थोड़ा टेक्निकल मूव हो जाता है, उसमें प्रोनेशन वगैरह जो है उसकी मूवमेंट समझ में नहीं आता है बिगनर्स को, तो उसमें आप अपनी पावर 100% यूज नहीं कर सकते, पर हुक में कर सकते हैं। पर फिर भी बिगनर्स जो है वो हुक में कुछ गलतियां करते हैं जिनकी वजह से वो हार जाते हैं। तो उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पॉइंट वाइज बताते चलेंगे आपको, यानी कि आपके जो खड़े होने से लेकर आपको ग्रिप कैसे लेनी है, फोर्स कैसे लगाना है, और अगर आप कहीं हारने वाली पोजीशन में चले जाते हैं तो आपको वहां से कैसे निकलना है, कैसे आपके चांस है वहां से भी जीतने के। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से, जो कि आपकी स्टैंडिंग मिस्टेक। तो जैसे कि आपको पता होगा कि आपका खड़ा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके अच्छे तरीके से ग्रिप लेने में, अच्छे तरीके से फोर्स लगाने में। क्योंकि अगर आप गलत तरीके से खड़े हैं तो ना आप ग्रिप ले पाएंगे अच्छे से, और ना ही आप अच्छे से अपने बॉडी की जो ताकत है, जान है, वो नहीं लगा पाएंगे। तो अच्छे से खड़ा होना सही तरीके से वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और खासकर हुकर्स के। क्योंकि हम बात करें आज हुकर के बारे में, तो आप हुकर है तो आपको जो टेबल पर खड़ा होना है वो बिल्कुल टेबल से चिपक कर खड़ा होना है। जहाँ टॉप रोलर को अपना बॉडी वेट जो है वो पीछे की ओर लाई करना होता है। हुकर्स के लिए मेनली उनका जो बॉडी वेट है वो ज्यादातर उनका टेबल पर होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो एक मूवमेंट है, उनका जो मूव है वो एक इनसाइड पुलिंग है। तो इनसाइड पुलिंग के लिए आपका जो वेट है वो इनसाइड होना चाहिए, यानी टेबल के अंदर की तरफ। तो अपने बॉडी को टेबल से बिल्कुल चिपका कर रखिए यहाँ, और उसके बाद अपना एंगल जो है, ऐसा नहीं कि आप पहले इतना दूर रख रहे हैं, वो आपके लिए हुक के लिए बेस्ट मूवमेंट नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा क्लोज करने की कोशिश कीजिए जब तक रेफरी आपको उसे खोलने के लिए ना करे। आपकी जो लेग है, जिस हाथ से आप आर्म रेसलिंग कर रहे हैं, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ लेफ्ट हैंड से कर रहा हूँ, तो आपकी जो लेफ्ट लेग है वो आपके टेबल के लेफ्ट लेग से बिल्कुल ऐसे लगाकर आप रख सकते हैं इस तरीके से। इससे आपको जो लेग है वो भी आपको प्रेस करने में, धकेलने में आपके अपोनेंट को मदद करती है। तो ये तो हो गई आपकी खड़े होने की मिस्टेक, जिनको आपको नहीं करना है। तो आपकी लेग की पोजीशन ठीक हो गई, आपका शोल्डर का है वो पोजीशन ठीक हो गई। तो अब बात करते हैं कि ग्रिपिंग। तो ग्रिपिंग जो है मैच के लिए बिल्कुल निर्णायक साबित हो सकती है। क्योंकि अगर आपके सामने वाला बंदा थोड़ा टेक्निकल है, वो ग्रिपिंग में थोड़ा हेर-फेर करना जानता है, तो अगर आपने अपनी ग्रिपिंग में थोड़ी सी भी मिस्टेक की तो आप पर आसानी से या तो टॉप रोल मार देगा, या फिर कोई अपोनेंट जो हुकर है वो आपको आसानी से हुक में भी ले लेगा, आपको कर लेगा। सो हुकर्स के लिए ग्रिप जो है जनरली हम बात करें तो वही अच्छी होती है जिसमें आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, सबसे ज्यादा डोमिनेट फील करते हैं, जिसमें आपको लगता है कि आप अपने अपोनेंट को कर्ल कर लेंगे, कंट्रोल में ले लेंगे। पर फिर भी बिगिनर्स को कुछ आदत होती है, हुक वालों को गलत पोजीशन में अच्छा फील करते हैं वो, क्योंकि ज्यादातर को आदत होती है वो इस पोजीशन में, जहां उनका जो सारा लोड है एक तरीके से बाइसेप पर आया हुआ होता है। उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल ऐसे बाइसेप के सारे साइड प्रेशर से ऐसे ले जाएंगे कि कुछ शुरुआत में समझ में नहीं आती वो। इसको फिक्स करिए। अपनी जो रिस्ट है कभी भी ऐसे मत रखिए जिससे सारा लोड बाइसेप पे है, तो उसे बिल्कुल ऐसा रखिए ताकि आपकी जो ये मसल है, फोरआर्म की मसल, वो एक्टिवेट रहे, खासकर ब्रेकियोरेडियलिस मसल। हुकर्स के लिए आपकी फिंगर्स और आपकी कपिंग पावर मेन वेपन होते हैं, जिससे आप अपने ओपोनेंट को कंट्रोल में लेते हैं और पिन करते हैं। अगर आपकी फिंगर सही पोजीशन में नहीं, आप सही तरीके से फिंगर की ग्रिपिंग नहीं करते हैं, तो कोई भी अपोनेंट, और आपका टॉप रोलर है, तो वो आसानी से आपकी फिंगर पर इतना प्रेशर डाल देगा जिससे आपकी ना ही कपिंग काम करेगी और ना ही फिंगर स्ट्रेंथ काम करेगी। आपकी फिंगर रेंज जितनी भी होगी आपके लिए ज्यादा फायदा होगा। तो अपनी फिंगर की रेंज को जितना हो सके उतना बढ़ाने की कोशिश कीजिए। इसके बाद आपकी जो मिस्टेक होती है वो है कि टॉप रोलर्स होते हैं वो आप बिल्कुल फिंगर अगर चिपका के रखते हैं तो मैच की स्टार्ट होता है तो एकदम से आपकी फिंगर पर प्रेशर डाल देते हैं और आपकी फिंगर रेंज भी काम वहां पर नहीं आती। तो उसके लिए आपको करना ये है कि यहाँ पर अगर अपनी अपोनेंट की रिस्ट और अपनी फिंगर्स में थोड़ा सा गैप बनाकर रखेंगे, उससे फायदा ये होगा, एक तो आप एकदम से उस पर एक्सप्लोसिवली अटैक कर पाएंगे उसकी रिस्ट पर, और दूसरा आपका अपोनेंट मैच के स्टार्ट होते इतनी जल्दी आपकी फिंगर पर प्रेशर नहीं डाल पाएगा। तो ये थी आपकी ग्रिपिंग मिस्टेक, जिन्हें आपको नहीं करना है, ताकि आप अपने मैच में अच्छे से ग्रिप ले पाए और मैच के स्टार्ट होते ही आप अच्छे से जान लगा पाए। इसी के बाद आती है आपकी तीसरी मिस्टेक, यानी स्टार्टिंग मिस्टेक।
सो मैच की शुरुआत होते ही अगर आप अपने अपोनेंट को कंट्रोल में ले लेते हैं तो आपका जीतना एक तरीके से बिल्कुल कंफर्म हो जाता है, या फिर अगर आपका अपोनेंट आपको कंट्रोल में लेता है तो उसका जीतना कंफर्म हो जाता है। सो आपकी स्टार्टिंग मिस्टेक में आपकी सबसे पहली गलती जो आती है, जो ऑलमोस्ट सभी बिगिनर्स करते हैं, चाहे वो हुकर हो या टॉप रोलर हो, वो है स्लो स्टार्टिंग। यानी कि जब मैच स्टार्ट होता है तो आपका रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होता है और आपका अपोनेंट आपको अपने कंट्रोल में ले चुका होता है। उसके बाद आपके पास कितनी भी जान हो, कितनी भी अच्छी कपिंग स्ट्रेंथ हो, अगर आपका अपोनेंट आपको डोमिनेट पोजीशन में ले गया, फिर पिन कर दिया, तो वो एकदम धरी धरी रह जाती है, कोई फायदा नहीं होता। तो इसको ठीक करने के लिए आपको करना क्या है कि अपनी टाइमिंग और स्पीड पर वर्क करना है। आपको बहुत ज्यादा रेडी गो के साथ आपका जो कनेक्शन है, आपका जो माइंड कनेक्शन है, वो बहुत ज्यादा तेज होना चाहिए, ताकि आप गो सुनते या तो अपने अपोनेंट को कंट्रोल में ले, या फिर गो सुनते अपने अपोनेंट को हरा दें। तो अपनी टाइमिंग स्पीड को इम्प्रूव कीजिए। और अगर आपको नहीं पता है कि अपनी टाइमिंग और स्पीड को घर पे कैसे इम्प्रूव करें, हमने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, बहुत ही अच्छी वीडियो है। आप इसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिससे आप अपनी टाइमिंग और स्पीड घर पर बहुत ही आराम से बढ़ा सकते हैं। तो टाइमिंग और स्पीड को इम्प्रूव करने के बाद एक मेजर गलती जो आती है, जो मेनली हुकर्स के लिए है, वो है कि मैच के स्टार्ट होती है उनको अपनी तरफ पुल करना, यानी उसका सेंटर लेने की कोशिश करना। इसमें होता यह है कि कप करने के साथ साथ अपने अपोनेंट को पीछे की ओर पुल करने की सोचेंगे, तो एक तो आप प्रेशर डालेंगे अपनी तरफ को, और दूसरा आपका अपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन आपकी रिस्ट पर प्रेशर डालेगा। तो होता यह है कि अपनी फिंगर पर दोनों तरफ से पड़ने वाले प्रेशर की वजह से आपकी रिस्ट और आपका एंगल जो है वो थोड़ा सा खुलने के चांस रहते हैं, और एक बार अगर वो खुल गया, उसके अपोनेंट के कंट्रोल में चला गया, तो वहां से निकलना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और आपके आने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो उसको फिक्स करने के लिए आपको करना ये है कि आपकी जो एल्बो है पैड के अगले कॉर्नर की बजाय पिछले कॉर्नर पर शिफ्ट करनी है। मैच के स्टार्ट होते ही आपको अपने अपोनेंट को पीछे की ओर पुल ना करके अपोनेंट के साथ आगे की ओर अपने फेवरेबल एंगल में, यानी ऐसे आपको आगे की ओर ट्रेवल करना है, ताकि आपके एंगल, आपकी रिस्ट और आपकी फिंगर तीनों पर पड़ने वाला प्रेशर जो है वो कम हो जाए और आपके कप करने के चांस जो है वो ज्यादा हो जाए। तो एक बार आपका अपोनेंट आपकी कपिंग में आ गया यहाँ, तो आप अपनी फुल पावर का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल में लेने के बाद अपने अपोनेंट का सेंटर ले सकते हैं यहाँ इस तरीके से, और फिर उसे पिन भी कर सकते हैं। तो इस गलती को अवॉइड कीजिए ताकि आप मैच में वो ज्यादा अच्छा कर पाए। तो ये तो हो गई आपकी स्टार्टिंग मिस्टेक। तो अब बात कर लेते हैं आपकी लास्ट मिस्टेक के बारे में। तो कि सबसे लास्ट मिस्टेक आती है आपकी रिकवरिंग में, यानी कि जब आपका अपोनेंट आपको डोमिनेट कर रहा होता है, तो वहां से रिकवर करने में आप क्या गलती करते हैं जो आपको नहीं करनी है, जो आपको अवॉइड करनी है। इस सिचुएशन में जब आप चले जाते हैं, एक तरीके से आपका या तो डिफेंसिव हुक लगा हुआ होता है या फिर वो भी थोड़ा सा खुला हुआ होता है, वहां पर आपको करना क्या है, इस पोजीशन में जाने के बाद सबसे पहले आपको अपने शोल्डर को क्लोज करना है, जितना कर सकते हैं शोल्डर को आगे लाके अपनी बाइसेप स्ट्रेंथ पर वर्क करना है। बिल्कुल आपका बाइसेप लोग आपको लगाना है यहाँ पर। उसके बाद आपका जो हाथ है वो इजीली साइड प्रेशर में पुल नहीं होगा, आपका जो हाथ है वो इस तरीके से पिन हो सकता है, यानी आपकी नीचे की ओर। तो इस सिचुएशन में जब टॉप रोलर्स होते हैं तो उनके पास साइड प्रेशर लगाने के लिए इतनी जगह नहीं होती, वहां पर सिर्फ वो प्रोनेशन पर वर्क करते हैं, और उसी से आपको खतरा होता है थोड़ा सा, क्योंकि फिंगर पर प्रेशर की वजह से वहीं पर थोड़ा सा आपका डाउन प्रेशर लगता है, यानी आपका एंगल खुल सकता है। आपको करना यह है कि अपनी बाइसेप स्ट्रेंथ पर वर्क करना है, बिल्कुल बाइसेप लोग लगाना है और वर्क करना है अपनी फिंगर स्ट्रेंथ पर, ताकि आप उसकी प्रोनेशन को रोक पाए यहाँ पर इस तरीके। वहां पर जब वो होल्ड रहेगा मैच, तो थोड़े से पेशेंस के साथ वहां को होल्ड रखिए। उसके बाद जब आपका अपोनेंट आपको और ज्यादा टॉप रोल नहीं कर पाएगा, प्रोनेशन का यूज नहीं कर पाएगा, तो वो ऊपर आके प्रेस का यूज करने के बारे में सोचेगा। तो उसी मूवमेंट पर आपको थोड़ी सी कपिंग लेनी है और अपने अपोनेंट को अपनी ओर ट्रैक करना है यहाँ। उसके बाद बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका अपोनेंट और आप हुक में आ जाए दोनों, और क्योंकि आप एक हुकर हैं और आपका अपोनेंट टॉप रोलर है, तो आपका हुक जो है वो डेफिनेटली उससे ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, तो उसमें आप अपने अपोनेंट को डोमिनेट कर सकते हैं और वहां से पिन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस है आप अपने अपोनेंट को पिन कर दें। तो इन गलतियों को अगर आप अवॉइड करते हैं अपने मैच में, तो डेफिनेटली आपको इफेक्ट दिखेगा और अपने मैच में आप बहुत ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो इतना ही था आज की वीडियो में, हुकर्स के लिए स्पेशली वीडियो थी। और आप टॉप रोल के लिए भी आपको सेम वीडियो चाहिए कि टॉप रोल करने में आप क्या क्या मिस्टेक करते हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उस पर भी नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्रेनिंग, स्टे स्ट्रॉन्ग।